हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ये चैप्टर 2 है फंक्शन का। फंक्शन के बाद में आपका लिमिट आएगा चैप्टर 2 और इसके बाद में आप पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसके बाद बताया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th 12th और तैयारी वाले बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस एडवांस का। तो लिमिट जो चैप्टर 2 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन एज वेल एज एकेडमिक और प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ इसमें डिफाइन करेंगे लिमिट होता क्या है, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट कब फाइंड किया जाता है और इसके कितने केसेस होते हैं, कब कौन सा केस अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि लिमिट किसका निकालते हैं। लिमिट हमेशा किसका निकालते हैं? फंक्शन का, और किसी चीज का लिमिट नहीं निकलता है। लिमिट हमेशा ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट और एट इन इंटरवल। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लिमिट क्या होती है। तो अगर इसका हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा कि इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, it is the value of function at very close to a point। तो बेसिकली ये क्या होता है, लिमिट किसी फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली थ्योरेटिकल नहीं है, अभी इसको मैथमेटिकल कराएंगे। लिमिट क्या होता है, ये फंक्शन की वैल्यू होती है। क्या होती है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वेरी क्लोज टू अ पॉइंट, एट वेरी क्लोज टू अ पॉइंट, एट वेरी क्लोज टू अ पॉइंट। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये किसी पॉइंट के बहुत ही क्लोज में फंक्शन की वैल्यू होती है। बस में आया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लिमिट जो है सेकेंड पॉइंट पर, कि अगर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू a fx। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। इसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। किसी फंक्शन fx की x इज इक्वल टू a पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू। एक्चुअली यहाँ x इज इक्वल टू a पर जब लिमिट कहेगा तो x टेंडिंग टू a, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a, x टेंडिंग टू a ऑफ fx। और इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a। तो x टेंडिंग टू a पर fx की लिमिट का ये सिंबल होता है। ये नेमली दो तरह से होता है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो ये पहला होता है, फर्स्ट अगर इसको इस चीज को डिफाइन किया जाए तो ये दो तरह से होता है। अगर LHL और RHL। LHL को मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर A पर लिमिट निकालने कहेगा तो हम लोग दो तरह से इसको फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो x a को टेंड कर रहा है उस a को लेफ्ट साइड से टेंड करे। अभी स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस उसको लिखते हैं ऑफ fx, और इसको लिखते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx। इसको लिखते हैं a प्लस और इसको लिखते हैं a माइनस, किसका? fx का। तो ये आपका होगा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन fx
एट ए, और ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से भी लिख सकते हो कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और x की जगह पर a माइनस एच रख दें, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और f a प्लस एच। बात समझ आया सबको? ये दोनों एक ही बात है। अगर h 0 को टेंड करेगा तो a माइनस बहुत ही लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये a से थोड़ा कम हो जाएगा। तो a से कम होने का मतलब देख रहे हैं, x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब a से थोड़ा लेस, यहाँ पर a से प्लस हो रहा है, a में थोड़ा सा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो चाहे आप ऐसे लिखो तब h टेंडिंग टू 0 होगा, चाहे इस तरीके से लिखो, दोनों एक ही बातें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई फंक्शन है, ये अगर कोई फंक्शन है, सपोज दैट ये fx है, ऐसे ये आपका fx है कोई फंक्शन, और ये आपका है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। तो इस फंक्शन की लिमिट आप देख सकते हैं, इस फंक्शन की लिमिट अगर हमें a पर निकालनी है तो सबसे पहले हम a के बहुत ही क्लोज में आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, a के क्लोज में आएंगे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करोगे, इसके बहुत ही क्लोज में जाओगे, ये इसका LHL हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज व्हाट a माइनस एच, और ये डिस्टेंस आपका h है, जो ये बीच में डिस्टेंस है। अगर इतना डिस्टेंस इसके राइट में चले जाएं तो ये जो पॉइंट आएगा, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये आपका होगा a प्लस एच, और इधर से जब आएंगे तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा जब इधर से अप्रोच करेंगे। बात समझ में आया? तो अगर इस पर फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब एफ ए प्लस एच, ये जो वैल्यू है एक तरीके से, और जो इस पर फंक्शन की वैल्यू है दैट इज ये वैल्यू, तो हम ज़्यादा ले लिए हैं समझने के लिए, लेकिन बहुत ही लीस्ट होता है। ये आपका होता है एफ ए प्लस एच, और ये वाली वैल्यू होती है एफ ए माइनस एच, और ये है एफ ए प्लस एच। और h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, h बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो h है टेंडिंग टू 0 मीन्स वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। h इज द वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो fx फंक्शन है उसका a पर हमें लिमिट निकालना हो, तो अगर फंक्शन RHL मतलब राइट हैंड से अप्रोच करें a को, बहुत ही क्लोज में आ जाएं a के, इतना क्लोज में आ जाएं कि समझ जाइए जो इनका गैप है वो लगभग 0 को टेंड करने लगे। एग्जैक्टली 0 ना हो लेकिन 0 को टेंड कर जाए। अगर लेफ्ट साइड से आए a के, तब भी इतना क्लोज में आ जाएं कि थोड़ा सा ही पहले रह जाएं। कितना पहले, कि जितना 0 को टेंड हो जाए, एग्जैक्टली 0 ना हो। h डिस्टेंस पहले, h क्या है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब a के इतना क्लोज में आ जाओ कि जो गैप है a और h के बीच का वो बहुत ही स्मॉल हो, टेंडिंग टू 0 हो। तब जो फंक्शन की इन दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेंगी एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच, इसमें ये जो गैप है ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ये बहुत ही वेरी स्मॉल गैप होना चाहिए। तो अगर ये गैप बहुत स्मॉल हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो व्हेन, अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हेन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए एग्जिस्ट। क्वेश्चन है कि व्हेन लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इफ LHL इज इक्वल टू RHL at x is equal to a, then limit exists, limit of fx
एट x इज इक्वल टू a एग्जिस्ट। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब जिस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होना है वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज ये चीज, और राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड से अप्रोच किया गया जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। यहां पर एग्जैक्टली जो इक्वल टू लिखे हैं ये एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है। बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये स्मॉल गैप होना चाहिए। ज़्यादा गैप हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो लिमिट है LHL, LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx, ये इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx। इसका मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया गया, लेफ्ट साइड से अप्रोच किया गया, इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। इज इक्वल टू लगाएंगे लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली समझना है, एग्जैक्ट इक्वल टू कभी नहीं होता है। और इक्वल्स टू होने के साथ साथ ये फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट वैल्यू दे। अब ये नहीं कि ये भी इनफाइनाइट आ जाए ये भी इनफाइनाइट और आप बोल दो कि दोनों इक्वल हो रहा है। तो इनके दोनों के इक्वल टू होने के साथ साथ दोनों की वैल्यू जो है फाइनाइट हो और डिफाइंड हो। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ये इक्वल टू होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h के। बात समझ आया? और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट ना होने पाए। तो अगर ये चीज इक्वल टू आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना है, तब हम लोग कह सकते हैं देन fx, देन लिमिट ऑफ fx, लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट, देन लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx एग्जिस्ट हम लोग कह सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो x इज इक्वल टू a है, इस पर फंक्शन क्या होगा, इस पर फंक्शन चाहे जो हो, डिफाइन हो या अनडिफाइन हो। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमें लिमिट चेक करना हो उस पॉइंट पर फंक्शन चाहे डिफाइन हो या फिर ना डिफाइन हो, इस पर डिफाइन होना कंटिन्यूटी में जरूरत पड़ती है। जब अगला चैप्टर हम लोग सीखेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूअस होने के लिए fa पर एग्जिस्ट होना जरूरी है। इसका मतलब, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया नोट में कि fx need not be defined at x is equal to a for existence of the limit, for existence of limit, for existence of limit of fx at x is equal to a, at x is equal to a, x is equal to a पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू जो है x इज इक्वल टू a पर, दैट इज जो fx है, fx की वैल्यू a पर, fx की वैल्यू a पर मतलब fa, ये एग्जिस्ट करे, आइदर एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे एग्जिस्ट करे या फिर एग्जिस्ट ना करे, तो इसमें लिमिट को एग्जिस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लिमिट हमें a पर चाहिए। इसका मतलब a के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पहले हमें चाहिए, एग्जैक्टली a पर नहीं चाहिए। एग्जैक्टली a पर फंक्शन डिफाइन हो, चाहे ब्रेक हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, तो उससे हमको मतलब नहीं होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो फंक्शन का जिस पॉइंट पर लिमिट पूछा जा रहा है उस पर डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है, हो तो और अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन a पर लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो रहे हैं तो। अब देखने वाली बात यह है कि फंक्शन अगर सिंगल डेफिनेशन में है, अगर फंक्शन क्या है, सिंगल डेफिनेशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे,
डायरेक्ट इफ द गिवन फंक्शन, पॉइंट क्या है कि इफ द गिवन फंक्शन is of the single definition, डबल डेफिनेशन ना हो, then we apply डायरेक्ट क्या चीज, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx, और यही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यही हो जाएगा आपका फंक्शन की लिमिट। नो नीड टू कैलकुलेट LHL और RHL, इस केस में नो नीड टू कैलकुलेट LHL एंड RHL, ठीक है। LHL और RHL कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी अगर डायरेक्ट सिंगल डेफिनेशन फंक्शन दिया हुआ है तो। जैसे अगर हम क्वेश्चन आपको दें एग्जांपल कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, ये हमें लिमिट निकालना है। अब बताइए जो फंक्शन fx, ये पूरा फंक्शन है आपका fx है, इस fx की जो वैल्यू है वो सिंगल डेफिनेशन है और कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है, हम डायरेक्ट x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, इसमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 6 अपॉन 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 इन माइनस 6। तो माइनस 6 ठीक माइनस 6 is the limiting value of this function, actually not equal to but approximately the limiting value of the function, limiting, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर किस फंक्शन का, fx का, fx आपका क्या है, ये fx है, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई -6, क्योंकि ये सिंगल डेफिनेशन फंक्शन था, हम लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लिए हैं। समझ में आया सबको? तो अगर डबल डेफिनेशन फंक्शन है, अगर फंक्शन क्या है, डबल डेफिनेशन है, जैसे अगर आपसे हम कहें कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx, और fx है fx इज इक्वल टू गिवन बाई fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ x की 2 वैल्यूज होती हैं, एक होता है आपका x और एक होता है -x। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है x कब होता है, जब ये 0 से बड़ा हो और जब ये 0 से छोटा हो। तो 0 के राइट में मॉड x की वैल्यू x होती है, उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 0 के राइट में सब प्लस होते हैं, 0 के लेफ्ट में सब माइनस होते हैं, इसलिए मॉड माइनस लग करके निकलता है। इसलिए एक लेफ्ट लेस देन 0 इसका माइनस और एक माइनस लग के निकला, ऑलरेडी माइनस माइनस के बन जाता है प्लस। समझा है सबको? जैसे मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होता है, लेकिन मॉड ऑफ -2 अगर निकालें तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, दैट इज ये भी 2 बन जाएगा। इसीलिए माइनस का भी मॉड प्लस होता है और प्लस का भी मॉड तो प्लस होता है, इसमें मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझा है सबको? तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू को हम लोग डिफाइन करें fx इज इक्वल टू, अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी 2 वैल्यूज आएगी, एक x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और एक आएगा -x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, एक किसके लिए आएगा, x लेस देन 0 के लिए। तो अब आपको अगर x टेंडिंग टू 0 निकालना है, तो अब आप जान सकते हैं कि फंक्शन को अगर 0 पर टेंड कराना है, 0 पर, ये 0 है तो 0 पर तो डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते, डायरेक्ट 0 किस में पुट करेंगे,
क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है नहीं, तो एक बार राइट साइड से आओगे और एक बार लेफ्ट साइड से आओगे, मतलब आपको अब यहाँ पर RHL और LHL कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों की वैल्यूज को चेक कर लो कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सुना है सबको? तो अगर हम दोनों की वैल्यूज को चेक करने लगे तो सबसे पहले LHL निकालें, और अगर LHL और RHL फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब LHL और RHL अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट इक्वल हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। तो ओके ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए सपोज दैट LHL निकालने जा रहे हैं, LHL, तो LHL इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से पहले, वही तो LHL होता है, ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या है जीरो से पहले, जीरो से पहले क्या है माइनस x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये तो जीरो माइनस है, जीरो माइनस का मतलब जीरो से जस्ट पहले। अब हम लोग क्या किए थे कि अगर LHL निकालना हो, LHL का मतलब क्या होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू, अगर a माइनस लिखा है ऑफ fx, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और x की जगह पर a माइनस h, लेकिन यहाँ जीरो है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है जीरो है ऑलरेडी, ये जीरो माइनस है, तो जीरो माइनस h का मतलब माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए वो चीज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से डायरेक्ट जीरो पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ, ये आपका बन जाएगा माइनस, बाहर लगा हुआ है, और h के जगह पर हो जाएगा जीरो माइनस h अपॉन टू जीरो माइनस h, यानी जीरो में h को माइनस कर दो तो माइनस में आ गया, कोई क्वांटिटी थोड़ा सा माइनस में आ गई, और माइनस 1, ये पूरा हो गया। तो अब आप देखिए ये लिखा है, थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो जीरो माइनस h का मतलब माइनस h, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग h टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, जीरो टेंड करेंगे, तो जीरो अपॉन 2 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1 आ गया, ये सॉरी इसका मतलब क्या आ गया जीरो अपॉन माइनस 1, दैट इज जीरो आ गया, ये क्या आ गया जीरो। अब ये यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया जीरो आ गया, मतलब। और अगर हम लोग RHL निकालें, इसी जगह पर क्या निकालें RHL अगर निकालने की कोशिश करें, यहीं पर निकाल देते हैं RHL, अगर इसी फंक्शन का निकालें तो RHL इज इक्वल टू क्या होगा, RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां भी वही काम रहेगा, जीरो प्लस h यानी सब h बन जाएंगे, तो डायरेक्टली लिखते हैं ये भी जीरो अपॉन 2 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 1 एग्जैक्टली इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया जीरो, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली RHL। तो फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, और वो कितनी आई है जीरो, ठीक है। और जीरो क्या होता है एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन की लिमिट को जो है एग्जिस्टेंस चेक करके बता सकते हैं इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और करती है तो इसकी कितनी लिमिटिंग वैल्यू है उस पॉइंट पर। तो इस फंक्शन fx की लिमिटिंग वैल्यू जीरो पर जीरो ही आ रही है, समझा सबको। तो यहां पर अब अगला एग्जांपल अगर लिया जाए फंक्शन का, कोई ऐसा फंक्शन लें जिस तरह से वो डिफाइंड हो डबल डेफिनेशन और सिंगल डेफिनेशन में। जैसे आपसे हम कहें कि एक फंक्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि
इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो हमें चेक करना है लिमिट ऑफ फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की लिमिट जीरो पर बताना है और ये आपका फंक्शन है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि इसकी दो वैल्यूज हैं। तो एक x अपॉन x होगा किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी अगर ग्रेटर देन जीरो है। एक माइनस x अपॉन x होगा किसके लिए, x लेस देन जीरो के लिए। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये लिखा है 1 और ये लिखा है -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x लेस देन जीरो। अब आपको देखने से क्या लग रहा है, LHL अगर निकालें, LHL का मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, हमें जीरो पर लिमिट निकालना है। तो इसका अगर LHL निकालें तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा पहले, लेस देन जीरो, किसकी वैल्यू, fx की। तो fx की वैल्यू जीरो से पहले के लिए -1 डायरेक्ट है, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कोई x वगैरह है नहीं, लफड़ा नहीं है। अगर RHL आपको निकालना है इसी फंक्शन का तो लिखना पड़ेगा एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ fx। जीरो प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा बाद, तो जीरो से बाद में आफ्टर जीरो उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LHL 1 आ गया, देयरफॉर LHL नॉट इक्वल टू RHL। 1 -1 बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL। दोनों फाइनाइट हैं, एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो लिमिटिंग वैल्यू है LHL और RHL की, उसमें बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, दोनों इक्वल टू नहीं है। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ऑफ fx mod x अपॉन x, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें। अब आपको कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं। एक आपको फाइंड करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, क्वेश्चन है कि फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कॉमा ये क्या चीज है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ द फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको वही बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। अब आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर अपनी बिहेवियर को चेंज करता है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये 1 हो और ये 0 हो और ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो 1 पर ये 1 होता है, 0 पर 0 होता है और 2 पर क्या होता है 2 होता है। लेकिन ध्यान रहे 0 से 1 के पहले तक ये क्या होता है, इस तरह से होता है और ये इस तरह से होता है और इधर की वैल्यू इस तरह से होती है। तो ये 2 है। अब आप देख सकते हैं 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, 2 पर है, 2 पर इसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 2 है। लेकिन ये x एग्जैक्टली इक्वल टू है नहीं, x टेंडिंग टू a है। तो x को राइट से भी टेंड कर सकते हैं और x 2 को लेफ्ट से भी टेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही 2 के बाद में आप जाएंगे, आप 2 के बाद में जाएंगे मतलब 2.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। बस में आया। और अगर 2 से पहले आएंगे 1.99 समथिंग आएंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है लेस देन और इक्वल टू द इंटीजर। जो इसके अंदर लिखा हो वो जो बाहर निकलेगा वो इससे इक्वल टू रहेगा या फिर इससे छोटा रहेगा। इक्वल टू कब रहेगा, जब इसकी वैल्यू इंटीजर होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 होती है। 2 की वैल्यू 2, 2.0 थोड़ा बढ़ा देंगे 2.99 तक वो भी 2, 1.99 तक वो 1। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज करने पर इसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम डिटेल में करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको सॉल्व करें समझ करके
तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो सबसे पहले अगर हम लोग LHL निकालें, LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या अगर इसकी बात करें क्या लिखा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर आपका हो गया 2 माइनस h और h टेंडिंग टू 0 और ये हो गया आपका 2 माइनस h। तो अब आप बताओ h इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है नहीं, यहाँ पर ना ही x एग्जैक्टली इक्वल टू 2 था, इसलिए नहीं तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में है x h टेंडिंग टू 0 है, 0 एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं है, 0 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो ये 2 से थोड़ा लेस होगा और 2 से थोड़ा लेस की मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। 2 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होती है, देखो ये 1 वाली लाइन है, ये आपका 1 है और ये क्या है 2 है। सिमिलरली RHL अगर आप निकालें तो RHL इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h। अब 2 से थोड़ा बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। बस मैं इसको 2 से थोड़ा बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिमिट h 0 पुट करोगे तो फंस जाओगे, 0 पुट करोगे हमें 2 आपको दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्टली 0 है नहीं, थोड़ा समझ के बुद्धि खोल के लगाना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डायरेक्ट h 0 को नहीं पुट करेंगे, सोचेंगे h 0 टेंड कर रहा है, इसका मतलब 0 एग्जैक्टली नहीं है, तो ये 2 से लेस लिखा हुआ है, 2 से लेस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और 2 से थोड़ा ग्रेटर होगा तो भी उसकी वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL not equal to RHL. This imply that limit x tending to 2 of greatest integer x function x does not exist. Does not exist. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है। चलिए एक अच्छा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट of the function, find the limit of the function fx, और fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डबल डेफिनेशन फंक्शन है, सिंगल डेफिनेशन आप तुरंत कर लेंगे, x प्लस 1 और ये है x माइनस 1, ये किसके लिए है और वो किसके लिए है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और ये है x लेस देन 0 के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है कि प्रूव दैट, बताना है प्रूव दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग LHL निकालें, LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस निकालें किसकी, fx की, तो LHL 0 माइनस का मतलब 0 से पहले के लिए fx की वैल्यू x माइनस 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और fx की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 1 है, तो x नियरली इक्वल टू 0 होगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा आपका। सिमिलरली अगर हम RHL निकालने की कोशिश करें तो RHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा किसका, fx का, और fx की वैल्यू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा आफ्टर, तो x प्लस 1 होगा, ये यहाँ पर ये लिमिट लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब तो प्लस के लिए हटा ही दिए तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1, खैर यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, वैल्यू को पुट कर दिए हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 1। तो क्या दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं, यस, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL माइनस 1 आया है, RHL 1 आया है, तो दोनों इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस मैं सबको, तो ये थोड़ा सा लिमिट का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, आप लोग भी थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, सभी लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे,
इसके बाद में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सभी लोग बताइए, फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पर? जब डायरेक्टली पुट करने पर या तो वो डिफाइन हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर देंगे अगर डिफाइन है तो, डबल वैल्यूड फंक्शन में, मोर देन मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन में, जो मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है उसमें क्या होगा, अगर LHL RHL अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम लोग मॉड वाला कर ही लिए हैं, एक फंक्शन है fx, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है कि मॉड ऑफ x माइनस 4 और एक लिखा हुआ है अपॉन x माइनस 4 और ये 0 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पर ये क्या गिवन है, 0, और x नॉट इक्वल टू 4 पर ये चीज़ ऐसा गिवन है। अब आप बताइए, जब x 4 है तो ये 0 आ जा रहा है, इसका मतलब हमें गिवन है f0 इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम लोग इसमें दो चीज़ें अप्लाई करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए और इक्वल टू 4 के लिए तो 0 है, और x लेस देन 4 के लिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू 4, भाई कोई चीज़ किसी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब या तो वो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो अगर x ग्रेटर देन 4 होगा, x 4 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर fx जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ये किसके लिए, x ग्रेटर देन 4 के लिए, और माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ये किसके लिए, x लेस देन 4 के लिए। x 4 से छोटा होगा तो माइनस लग करके निकलेगा, और यहाँ पर ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये क्या निकला, और इधर तो 0 था ही, 0 तो था ही x इज इक्वल टू 4 पर। तो अब ये क्या हो गया, इसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, 1 माइनस 1 0, x ग्रेटर देन 4 के लिए, x लेस देन 4 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। बात समझ में सबको? तो अगर 4 पर लिमिट निकालोगे LHL तो -1 आएगा, RHL 1 आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में सबको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड लिमिट, दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू, या फिर आप एक काम करिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, लिखा हुआ है एक फंक्शन है, क्या है, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ध्यान दीजिएगा, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिवन है, fx इज इक्वल टू cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x और mod x प्लस a। ये किसके लिए है, ऊपर वाला फंक्शन आपका किसके लिए है, वो आपका था x ग्रेटर देन 0 और वो था x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 और ये था x लेस देन 0 के लिए। ये एक फंक्शन है fx, a कोई रियल नंबर है यहाँ पर, तो वही आपको निकालना है। तो क्वेश्चन है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट, फाइंड a। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये गिवन है, ये चीज, ये क्या है आपको, ये गिवन है। क्या गिवन है कि fx की लिमिट 0 पर एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको a की वैल्यू बताना है, किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, वो गिवन है कि LHL इज इक्वल टू RHL। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL और RHL क्या हो, इज इक्वल टू हो। यानी LHL का मतलब कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू है, RHL का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx। ये दोनों वैल्यूज हमेशा क्या है, इक्वल है, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब 0 से पहले, तो 0 से पहले के लिए क्या है, mod x प्लस a। अब आप बताओ, अगर x 0 से लेस है तो mod x की वैल्यू क्या होती है, -x होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिमिट, अब आप इसको नॉर्मली 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू पता हो गया है, -x प्लस a।
ये लिख सकते हो, जीरो से लेस के लिए माइनस एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होता है जीरो से लेस के लिए, इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो से ग्रेटर के लिए। तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये क्लियर है, लेस देन जीरो तो माइनस लग जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो के लिए कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, ध्यान दीजिएगा, कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आप हमको बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू जीरो से प्लस के लिए क्या होता है। जीरो से प्लस के लिए सभी लोग बताओ क्या होता है, कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो यहां पर अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो एक्स अगर जीरो को पुट कर दें तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक्स टेंडिंग टू जीरो है और प्लस में वो भी, यहां पर अगर थोड़ा ना समझ पाए तो लिख सकते हो जीरो प्लस है, एक्स टेंडिंग टू क्या है, जीरो प्लस है। जीरो प्लस का मतलब 0.001 इस टाइप में, तो 0.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सभी लोग बताओ। 0.001 मान लीजिए है, ये बहुत छोटा सा पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही तो होगी। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस जीरो, ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। समझ आया सबको। यहां पर इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये कॉस जीरो लिखा है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस समझ आया सबको। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन लगा लिए डायरेक्ट लिमिट के फंक्शंस के जो है कॉन्सेप्ट से। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। तो पहले आप लोग बताएंगे, एक क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स। सभी लोग ये क्वेश्चन करें और बताएं। और यहाँ पर ये जो है अब सिंबल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर एक हम ग्राफ बना के आपको दे दें, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखो हमें गिवन है 1 2 3 4, इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। देखो ये 1 पर 1 है और 2 पर 2 यहां पर होगा। तो इस तरह से ये दिया हुआ है फंक्शन 2 पर 1 टाइप में, ऐसे होल मार्क है। 2 पर 2 टाइप में ऐसा दिया हुआ है, ये 2 पर 2। और देखिएगा 3 से पैरेलल बना हुआ है, कहां तक, 4 के उधर तक। 3 से 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है ये। ऐसे ये ग्राफ है। तो आपको बताना है इस ग्राफ में सीधा एक लाइन है, बीच में ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं क्योंकि 2 पर 2 है, 3 पर हमें नहीं पता है क्या है। आपको बताना है पहला क्वेश्चन इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स। ये किसी फंक्शन एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है। ये किस ग्राफ है, कोई फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये पूरा ग्राफ उसी का है। तो आपको पहले ही बताना है डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स। बी नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स।
और अगला क्वेश्चन बताना है कि लिमिट, तीसरा लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इज इक्वल टू 3, ये करेक्ट है कि नहीं, इज ट्रू और फॉल्स, क्या है ये स्टेटमेंट। डी आपको बताना है, डी नंबर में आपको बताना है, डी यहां पर लिख देना है डी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1.99 fx। सभी लोग करें इसको, क्वेश्चन को। ये एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक फंक्शन ग्राफ है, ऑब्जर्व कर लीजिए ग्राफ को, इस तरह से ये बना हुआ है, और थोड़ा सा इसको हम डार्क कर दें ताकि दिखाई दे आप लोगों को। इस तरह से बना हुआ है, सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4 कहाँ पर है, क्या है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx, तो 1 कहाँ है, x की वैल्यू ये है। अब बताओ x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और इस पर फंक्शन नहीं डिफाइन है, ठीक है, फंक्शन 1 पर नहीं डिफाइन है, लेकिन फंक्शन के लेफ्ट में, थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी 1 के लेफ्ट में अगर हम लोग देखें 0.99, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू। क्लियर है बेटा, सबको बताओ। तो अगर हम लोग देखें 0.99, तो ये आपका है 0.99 दिख रहा है हमें, ये LHL, तो ये 2 के ही इक्वल होगा, लेकिन 1.001 थोड़ा सा बाद में चले जाएंगे तो हमें वो 3 के इक्वल टू आ जाएगा, नियरली 3, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला वाला डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फर्स्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, फर्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी 2 पर एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि 2 पर ये है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, और ग्राफ कहां पर बना हुआ है, 2 के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें उस पर वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, 2 से पहले 3 मिल जाएगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल टू 3 आएगा, ये इज इक्वल टू 3 आएगा, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सी x टेंडिंग टू 3, यस करेक्ट, आप देख सकते हैं 3 पर तो नहीं डिफाइन है, बट 3 से पहले और 3 से बाद में हमें LHL और RHL डिफाइंड है। क्लियर है सबको। और क्या था, ये 3 चीजें थी। अच्छा हाँ, डी पर 1.99 बताओ, 1.99 मतलब 2 से थोड़ा पहले, तो 2 से थोड़ा पहले तो डिफाइन ही है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, तो ये इज इक्वल टू 3 होगा, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए सभी लोग, देख के बताओ समझ के। अगला क्वेश्चन करवाएं सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, सभी लोग करके बताओ उसका आंसर कितना आएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या दिए थे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा अब आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो कॉस माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम लोग कॉस की वैल्यू 0 से थोड़ा बढ़ा के ले लें, टेंडिंग टू 0 टाइप में ले लें, तो कॉस 0 कितना आएगा, कॉस 0 बताओ कितना आएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 आपका 1 होता है। तो अगर ये 1 से थोड़ा कम है, ठीक है, तो ये 0 आएगा, और अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से थोड़ा ग्रेटर है, तब क्या आएगा, 1 से ग्रेटर होने का मतलब
तो ये हो जाएगा sin 1, इस तरह से आएगा। तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, आपको इवेलुएट करना है साइन की ये वैल्यू। ठीक है, समझ के बताओ सभी लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन था, करिएगा आप लोग। सबसे पहले आप बताओ कि अगर लिमिट लिखा हो x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू क्या होगी, ये सबसे पहले कैलकुलेट कर लोगे तो इजीली फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये कर लेंगे तो क्या इसके माइनस प्लस पर LHL RHL पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। सुना है सबको? तो चाहे माइनस h लें, माइनस लें, और चाहे प्लस लें, दोनों एक ही बात है। चाहे हम लोग माइनस लें चाहे प्लस लें, इन दोनों पर ही cos की वैल्यू क्या आएगी, सभी लोग बताइए। cos की वैल्यू क्या आएगी, cos 0, और cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा। सभी लोग बताइए। और LHL RHL कितना है, cos 0 1 होता है। तो कैलकुलेट करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर एग्जैक्टली 0 हुआ, एग्जैक्टली 0 हो गया तो कितना आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos 0, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos 0 तो 1 होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन 0 से पहले cos 0 माइनस h, अगर हम लोग एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस की बात करें, ठीक है, ये चीज, तो इसका मतलब cos 0 माइनस h की बात हो रही है। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो, तो इसका मतलब cos ऑफ माइनस दैट इज cos h, और वही चीज आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो cos 0 दैट इज ये 1 आएगा। ठीक है, ऐसे 0 माइनस के लिए, 0 प्लस के लिए करें तो 0 प्लस h, तो वो भी इतना cos 0 1 आएगा। तो क्या होगा, sin 1 अपॉन 1 होगा, sin 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज sin 1 अपॉन 2, sin 1 अपॉन 2, इस इतनी वैल्यू आएगी, या फिर 0 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी लोग इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्या लिखा है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन cos x अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। अच्छा देखिए, यहां पर अगर x टेंडिंग टू 0 करवा दें, x टेंडिंग टू 0 सपोज दैट प्लस ही है, अगर x टेंडिंग टू 0 करवा दें तो cos 0 प्लस अगर है तो एग्जैक्टली 0 है नहीं, और अगर cos भाई 1 कब होता है, 0 पर। ध्यान से देखिएगा, ये cos ग्राफ है, ये चीज cos ग्राफ है। यहां पर क्या लिखा है, ये 0 है x की वैल्यू। तो अगर 0 से थोड़ा प्लस जाओगे, अगर 0 से प्लस जाओगे तो वो 1 से थोड़ा सा क्या डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर एग्जैक्टली क्या है, ये 1 है cos की वैल्यू। 0 से माइनस आए आप तो 1 से क्या हो जाएगा भाई, वो भी 1 से थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर भी 1 से डिक्रीज और 1 से डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x है, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, चाहे पहले और चाहे बाद में, इन दोनों हालात में जो लिमिट वैल्यू मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ग्रेटेस्ट cos x जो मिलेगा वो लेस देन 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू लेस देन 1 होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेस देन 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पर एग्जैक्टली साइन
इस तरह से नहीं आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा आपका साइन 0/1 + 0, दैट इज 0/1 मीन्स 0। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये 1 नहीं होगा। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको समझें तो कॉस वाले ग्राफ में अभी क्या बताया कि लिमिट x टेंडिंग टू, अगर 0 लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू, क्योंकि 0 से चाहे लेफ्ट चाहे राइट कॉस 1 से कम मिल जाएगा, लेस देन 1 मिल जाएगा, हमें लेस देन 1 मिलेगा, लेस देन 1। और लेस देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 0.999 इस टाइप में आपको मिल जाएगा, और ये हमेशा 0 होता है। तो ये पूरा आपका साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, साइन 0 कितना जाएगा, 0। तो इस तरह से हम लोग समझे, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चंस थे लिमिट के। अगले क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए बेटा।